हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम वर्कशीट 3 रीड करेंगे। ओके, जो कि आपके पास है जीएसटी के बारे में। अब फर्स्ट, जीएसटी होता क्या है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी आपके पास आ गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी। होता क्या है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, जो कि एप्लीकेबल होता है थ्रू आउट इंडिया में, विच हैज़ रिप्लेस्ड मल्टीपल टैक्सेस को रिप्लेस किया हुआ है। लिव्ड बाय सेंटर, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगाती हैं। जीएसटी कंपेयर क्या करते हैं, जो सेंट्रल जीएसटी होता है उसको हम रीड करते हैं सीजीएसटी, जो कि कौन लगाता है, सेंटर। ओके, स्टेट की जो जीएसटी होता है उसको स्टेट लगाती है। ओके, इंटीग्रेटेड जीएसटी लेव्ड बाय सेंटर ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, जो इंटीग्रेटेड जो जीएसटी है वो कौन लगाता है, सेंटर। ओके, अंडर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्स्ड एज द फॉलोइंग रेट्स। ओके, ये जो रेट है इन्हीं रेट्स के ऊपर जीएसटी होता है। जीएसटी इतना ही होता है, 0% होगा या फिर 5% होगा, 12% होगा, 18% होगा या 28% होगा। ओके, जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ 10, इसमें जीएसटी कितना है, 28% है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उनमें भी यही आएगा जीएसटी के बारे में। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, जैसे ये है एग्जाम्पल 11 है, इसमें जीएसटी कितना है, 18%। ओके, वैसे ही आपके पास वर्कशीट 3 है। ओके, वर्कशीट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रहना परचेज्ड अ ड्रेस फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 12% जीएसटी। कितना जीएसटी है, 12%। फाइंड द प्राइस ऑफ द ड्रेस बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। जीएसटी के ऐड करने के पहले जो आपके पास ड्रेस का प्राइस था वो फाइंड आउट करना है आपने। ओके, तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास है लेट क्या दिया है, प्राइस ऑफ ड्रेस आपने लेट ले लिया है। ओके, ₹100। जीएसटी ऑफ ड्रेस, जीएसटी कितना लगा है, 12% का लगा है। किसके ऊपर, ₹100 के ऊपर। क्यों, 100 हमने ड्रेस का प्राइस लिया हुआ था। ओके, तो आप कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 100। 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, ₹12 आ जाएगा। ओके, जीएसटी कितना लगा, ₹12 लगा। टोटल मनी आपके पास क्या आ गया, ₹100 प्लस 12, तो 100 प्लस 12 आपके पास क्या आ गया, 112। ओके, इफ़ द प्राइस पेड फॉर ड्रेस, अगर हम ड्रेस के लिए जो पैसे दे रहे हैं, प्राइस दे रहे हैं, वो ₹112 है और इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹100 है। ओके, इफ़ द प्राइस पेड फॉर ड्रेस, अगर हम ₹1 देते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 112। ओके, क्योंकि 112 था, रुपीज़ थे ड्रेस के प्राइस, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस था ₹100। अब प्राइस आपके पास ₹1 है, तो कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या आ जाएगा, ₹100 डिवाइडेड बाय 112। ओके, अगर प्राइस जो है ड्रेस का है 5,400, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 112 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 5,400। जब इस सारे को हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है ₹4,821। डेसिमल क्या आ जाएगा, 42। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आया, द फाइंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स इफ 28% जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन ईच आइटम। ओके, आपके पास 3 दिए हुए हैं, 3 आइटम्स हैं, उनके ऊपर तीनों के ऊपर ही जीएसटी जो है वो 28% ही है। ओके, तो फर्स्ट है चॉकलेट है, ₹150 की है। परफ्यूम की बॉटल है, ₹580। एक लैपटॉप है, वो कितने का है, 55,000 का। उनके ऊपर जीएसटी हम इंक्लूड करेंगे, प्लस करेंगे और अमाउंट को हम फाइंड आउट करेंगे।
आपके पास गिवन क्या दिया है, जीएसटी दिया है, सब में सेम है सभी आइटम्स में। कॉस्ट प्राइस चॉकलेट की 150 दी है, जीएसटी 28% आ गया, तो अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस चॉकलेट के ऊपर जो 28% है वो प्लस करेंगे चॉकलेट का रुपीज़, उसी में जीएसटी इंक्लूड करेंगे ना। तो अब जब हमने इनको 28% को किया तो 28 डिवाइडेड बाई 100 और इनको हमने डिवाइड कर लिया। डिवाइड करके आपके पास आ रहा है 42 प्लस 150। 42 प्लस 150 आपके पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 4 9 एंड 192 रुपीज़ की चॉकलेट आ गई। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ परफ्यूम बॉटल 580 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट जीएसटी सेम है 28% का, अमाउंट वही सेम 580 ऑफ 28%। ओके, प्लस 580 करेंगे। ओके, हमने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 58 मल्टीप्लाई 14 आपके पास आ रहा है 812 डिवाइडेड बाय 5। 5 से हमने इसको डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5, 3 आ गया, 5 6 ज़ा 30, 1, 5 2 ज़ा 10, 2 आ गया, 20 बन गया, 5 4 ज़ा 20। इन दोनों को हम प्लस करेंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कई बच्चे इसमें भी प्रॉब्लम होती है, तो आपने क्या करना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। ओके, तो 0 प्लस 4 क्या आ गया? 4, 0 प्लस 2 2, 8 प्लस 6 आ गया 4, 1 आ गया, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। आपके पास आंसर क्या आ गया? 742.4 रुपीज़। ओके, परफ्यूम बॉटल के भी आगे भी जीएसटी। अब थर्ड आपके पास है लैपटॉप, कॉस्ट प्राइस लैपटॉप का 55,000। ओके, जीएसटी 28%, वही अमाउंट क्या आ गया? इस लैपटॉप के प्राइस के ऊपर हम क्या करेंगे? 28% जीएसटी करेंगे। जब हमने किया 28%, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, आपके पास ये आ गया, प्लस आ जाएगा देश। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया? प्लस कर लिया, प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 4 4 आ गया, 5 प्लस 5 10, 1 आ गया, 5 प्लस 1 6 एंड 1 7। ये आंसर आपके पास क्या आ गया? 70,400 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, रमन परचेस्ड insecticides for his farm at rupees 23,600 including GST। इसमें जो रुपीज़ है ये इंक्लूड है, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। ओके, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स वॉज रुपीज़ 20,000। इन्होंने बोला है कि अगर कॉस्ट प्राइस जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो ये हैं, ओके, तो आपने जीएसटी फाइंड आउट करना है। ओके, किसमें? इन परसेंटेज में। ऐसे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इन दोनों को माइनस करोगे वो आपका आ गया, बट इन्होंने किस में बोला है? इन परसेंटेज में बोला है। आपके पास क्या आ गया? अमाउंट आ गया इंक्लूडिंग जीएसटी, आपके पास दी है। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आपके पास आ गए 20,000 के। ओके, अब जीएसटी फाइंड आउट करेंगे, वही सेम माइनस कर लिया दोनों को, आपके पास क्या आ गया? 3,600 रुपीज़। अब इन्होंने किस में बोला है? नॉर्मल जीएसटी नहीं बोला है इन्होंने फाइंड आउट करना, इन्होंने बोला है कि इन परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। तो इन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? जीएसटी डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब जीएसटी आपके पास क्या आ गया? 3,600 डिवाइडेड बाय आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 20,000। ओके, मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 100। 100 की 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया, 2 8 ज़ा 16। आपका पास आंसर क्या आ गया? 18%। जो जीएसटी है उसके इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर जो जीएसटी लगा वो लगा 18%। ओके, और आपको पता है कि जो जीएसटी आपने पीछे रीड किया हुआ वो कितने कितने परसेंट थे? एक तो था 0% का, 5% भी था, एंड आगे था 12% था, 18% था, आगे आई थिंक आपके पास 28% था। ओके, और तो नहीं था कोई।
ओके, फाइव ही हैं, ओके 5 ही हैं टोटल। तो ये आपने लर्न करना है कि अगर आपसे जीएसटी इन परसेंटेज में पूछा हो तो इनमें से ही एक आना चाहिए। जैसे 10 यहाँ पे अगर आपका 10% आता है तो वो आपका क्वेश्चन गलत है। ओके, तो आपने आज वर्कशीट 3 कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड ब्रेन टेजर्स करेंगे। ओके, बाय बाय।